गांव के एक किनारे पर वाक़ था एक पुराना वीरान महल। दिन के वक्त वहां सन्नाटा होता, लेकिन रात के सन्नाटे में अजीबो गरीब आवाजें गूंजती थीं। लोग कहते थे कि इस महल में एक जिन रहता है, एक ऐसा जिन जिसने इंसानों की बस्तियों से किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। इसी गांव में रहती थी एक नेक दिल, खूबसूरत और बहैया लड़की, जिसका नाम था नीलम। नीलम का ताल्लुक एक गरीब मगर शरीफ खानदान से था। उसके वालिदैन उसे दीनदार, सच्ची और नर्म दिल बनाने में कामयाब रहे थे। नीलम को किताबें पढ़ने और तन्हाई में सोचने का शौक था। एक दिन वो गांव के करीब वाक़े नदी के किनारे बैठकर किताब पढ़ रही थी कि अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। वो दोबारा अपनी किताब में मगन हो गई, लेकिन फिर एक सर्द सी हवा चली और किताब का सफ़ा खुद ब खुद पलट गया। नीलम ने कहा, कौन है? अगर कोई है तो सामने आए, मैं किसी से नहीं डरती। उसी लम्हे एक मध्यम आवाज गूंजी, तुम वाकई नहीं डरती? नीलम ने आंखें फाड़ कर इधर उधर देखा। अचानक एक दरख्त के साए तले से एक सियाह बादल की मानंद साया नमूदार हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो साया इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा, यहां तक कि एक लंबा, वजीहा और पुरनूर चेहरे वाला नौजवान उसके सामने खड़ा था। मैं एक जिन हूं, मेरा नाम ज़ारीन है, जिन ने नरमी से कहा। नीलम की सांसें तेज हो गईं, मगर उसने हिम्मत न हारी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने एतमाद से पूछा। ज़ारीन, कुछ नहीं, मैं सदियों से इंसानों की दुनिया से दूर हूं, लेकिन आज जब तुम्हें किताब पढ़ते देखा तो मेरी खामोशी टूट गई। तुम में कोई रोशनी है जो मुझे अपनी तरफ खींच लाई है। नीलम घबरा गई, मगर उसकी नरमी और सच्चाई ने उसे ज़ारीन के दिल की बात सुनने पर मजबूर कर दिया। ज़ारीन रोजाना नीलम से मिलने लगा। वो उसे इल्म की बातें, जिन्नात की दुनिया के राज और अल्लाह ताला की कुदरत के अजायबात सुनाता। नीलम भी उसे अपनी सादा दुनिया के किस्से सुनाती। ये मुलाकातें बढ़ते बढ़ते एक रूहानी रिश्ता बन गईं। एक रात ज़ारीन ने पूछा, नीलम, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नीलम खामोश हो गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, अगर ये मोहब्बत है तो ये सच्ची है, मगर तुम एक जिन हो और मैं एक इंसान। हमारा क्या साथ हो सकता है? ज़ारीन ने सर झुका लिया। मैं जानता हूं, मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है, मगर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अगर मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है तो मुझे एक दिन के लिए इंसान बना दे, ताकि मैं तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। उसी रात ज़ारीन ने एक पहाड़ी गार में जाकर 40 दिन का चिल्ला काटा, सिर्फ पानी पर गुजारा किया और कुरान मजीद की तिलावत करता रहा। उसकी सच्ची नीयत और इश्क की पाकीज़गी ने अर्श को हिला दिया। चिल्ले के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ारीन को एक दिन के लिए इंसान बना दिया गया। वो सफ़ेद लिबास में आसमानी नूर के साथ नीलम के घर आया। उसने निहायत अदब से नीलम के वालिदैन से उसका हाथ मांगा। नीलम के वालिदैन हैरान थे, मगर ज़ारीन की शख्सियत और अंदाज से मुतअस्सिर हो गए। उन्होंने मशवरा करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन उसी रात नीलम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब ने एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में आए और कहा, ऐ नीलम, ज़ारीन की मोहब्बत सच्ची है, लेकिन उसकी तकदीर जिन्नात के साथ बंधी है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हें उसकी दुनिया में जाना होगा, हमेशा के लिए। नीलम सुबह उठी तो दिल में हलचल थी। उसने ज़ारीन से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन मेरे माँ बाप का क्या, मेरी दुनिया का क्या? मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ज़ारीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने नीलम का फैसला कबूल किया। सच्ची मोहब्बत वही है जो महबूब की खुशी में राजी हो, ज़ारीन ने कहा, और वापस अपनी जिन्नाती शक्ल में लौट गया। नीलम ने उसे जाते देखा और खामोश हो गई। दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। नीलम की शादी नहीं हुई। वो अपनी जिंदगी इल्म, इबादत
और लोगों की खिदमत में गुजारने लगी। एक दिन गांव में खुश्क साली आई, लोग परेशान थे। नीलम ने दुआ के लिए तन्हाई इख्तियार की और पहाड़ी पर जाकर सजदा रेज हो गई। उसी लम्हे एक आसमानी रोशनी नमूदार हुई और ज़ाराइन एक बार फिर इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। अल्लाह ताला ने मेरी दुआएं कबूल कर ली नीलम, मैं अब हमेशा के लिए इंसान हूं। अगर तुम अब भी तैयार हो तो मैं तुम्हारा हाथ थामने आया हूं। नीलम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर ये तेरी रजा है तो मैं राजी हूं। ज़ाराइन और नीलम की शादी हुई। गांव वाले हैरान थे कि एक अजनबी इतना बाअखलाक, इल्म वाला और खूबसूरत कैसे हो सकता है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अजनबी एक जिन था जिसने सच्ची मोहब्बत के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो, पाकीज़ा हो और अल्लाह की रजा के लिए हो तो वो तकदीर बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है। ये महज इश्क नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और दुआ का सफर है।